केजरीवाल जी ने कहा कि वोटर का उपयोग कर सकती थी भाजपा। चलिए, जैसे 15 से 30, 32, 35% तक आएगा, हमारी सीटें बिल्कुल एकदम से उलट जाएगी उस समय। तो ये हम एक बढ़ने की भी हमने एक खोया है, जनाधार खोया है, और वो जनाधार झूठ के आधार पे हमने खोया है। अरविंद केजरीवाल ने जो मूवमेंट चलाया, चूंकि हमारा वो वोट बैंक जो वेलफेयर स्टेट का वोट बैंक था वो उधर खिसक गया, लेकिन हम दोबारा से इसको लेके आए हैं संगठनात्मक तौर पर। तो आपको लग रहा है सीबी यादव जी कि अगर इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलते, और हम दुरुस्त कर रहे हैं उसको, अगर इंडिया गठबंधन को विधानसभा में भी साथ लेकर चलते गठबंधन का, तो शायद रिजल्ट आपके फेवर में आता? आपको लग रहा है इस डिसीजन से आपको थोड़ा दुख हो रहा है कि नहीं, साथ ही लेके चलना चाहिए था, अलग अलग नहीं? बिल्कुल नहीं, इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था। हाँ। उसमें बहुत क्लियरिटी थी। तो देखिए, गाजे बाजे के साथ जश्न की शुरुआत हो चुकी है, और ये और कहीं नहीं, जिस तरह जश्न की शुरुआत गाजे बाजे के साथ हो रही है, वो अनडाउटली ये बीजेपी ही होगी जहां पर ये गाजे बाजे के साथ यहाँ पर देखिए। और हाँ, सच बात है, मोदी जी का शर्ट पहने और कमल भगवा रंग का शर्ट पहने एक शख्स आपको नाचते हुए नजर आ रहा है। तो ये जश्न की शुरुआत हो गई, लेकिन एक चीज और देखना चाहिए, रुझानों की टैली जो नजर आ रही है उसमें बीजेपी के आंकड़े लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, 42 से 41, 41 से 40, अब 39, और वहीं आम आदमी की पार्टी के जो फिगर्स हैं टैली में, वो धीरे धीरे करके रविंद्र सर वो इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि 45 तक ये रुझानों में बीजेपी आगे थी। एक वक्त ऐसा भी था जब 23 सीटें आम आदमी पार्टी रुझानों में आ गई थी, 46 सीटों पर बीजेपी आ गई थी, डबल का जस्ट फर्क था। लेकिन बहुमत 36 का है। अभी उन बहुमत की अगर बात करें तो उस बहुमत के हिसाब से 3 सीटें प्लस में बीजेपी रुझानों में चल रही है। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कवर अप करती हुई दिखाई दे रही है। अब कई ये हम बात करें कि अभी राउंड्स बचे हुए हैं, अभी इन राउंड्स में ट्रेंड यही रहता है या आगे पीछे चीजें होती हैं, तो इसलिए बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन जश्न बीजेपी की तरफ से मनाया जाने लगा है, शुरुआत इसकी हो चुकी है गाजे बाजे के साथ। अर्चित गुप्ता हमारे साथ, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अर्चित गुप्ता जी, सर नमस्कार, स्वागत आपका। ये 31 सीटों पर आप अब रुझानों में आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा और आगे जाएगा? शुरुआती रुझान है, जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, 45 सीटों से बीजेपी 39 तक आ चुकी है, धीरे धीरे करके 9 पे भी आ गई। ये भी शुरुआती रुझान है। पहले बता रहे थे अरविंद केजरीवाल जी पीछे हैं, अब अरविंद केजरीवाल जी आगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया जी आगे हुए हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे सभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धीरे धीरे आगे होते जाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी पिछली बार अंडर 10 फिगर्स में थी, अब की बार भी निश्चित तौर पर बीजेपी अंडर 10 फिगर्स में जाएगी, और दिल्ली की जनता को मैंडेट मिलेगा, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार पुनः रिपीट करेगी। लेकिन एक चीज और बहुत सोचने वाली बात होगी अर्चित जी, क्या इस बार आपका जो कोर वोटर मुस्लिम वोटर्स, क्या वो घर से निकला नहीं वोट करने के लिए? क्योंकि जो 67 और 62 पे जो क्लीन स्वीप कर रही थी 2 बार से, वो इस बार 31 और 39 पे आकर अटक गई है। जो 27 साल से आ नहीं पाई वो क्लियर, वो यहां पर बहुमत बनाते हुए दिख रही है। तो आपको ये लग रहा है, और आपने जो पैटर्न बदला इस बार टिकट देने का, क्या वो भी डट लगा रहा है आपको अर्चित जी? देखिए, जैसा कि अभी भी मैंने कहा कि शुरुआती रुझान है, अभी ये रुझान बदलेंगे, आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएंगे। नहीं, श्रुति आपसे ये समझाना चाह रही हैं, ये सवाल पूछना चाह रही हैं, पता नहीं आप समझना क्यों नहीं चाह रहे कि भाई 67 सीटें और 62 सीटें आप लेकर आ रहे हो, और अब आप एकदम आधी सीटों पर। और ट्रेंड जब पिछली बार आया था दोनों बार नतीजों का काउंटिंग का, तो उन ट्रेंड में आप लगातार बढ़त बनाए हुए थे 60+ पर। वो ट्रेंड इस बार क्यों नहीं नजर आया, ये सवाल है सर। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ट्रेंड बदलेंगे। और अभी हमारे जो मेरे से सवाल किया गया कि मुस्लिम वोटर बाहर नहीं निकला, उन्हें वोट नहीं किया, फिर उनका वोट बढ़ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुस्लिम वोटर ही नहीं, पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की वोटर है। सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी को उसी तरीके से वोट किया है। पर आपने देखा होगा जिस तरीके का चुनाव बीजेपी ने दिल्ली में लड़ा, ऐसा चुनाव भारत में आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा गया। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या इलेक्शन कमीशन द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा की गई, उन सब चीजों को कुछ डेंट तो पड़ा है आम आदमी पार्टी, निश्चित तौर पर पड़ा है, नुकसान हुआ होगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वोटरों को डराया गया, धमकाया गया, वोट कटिंग करी गई। पर अभी शुरुआती रुझान है, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी आगे आएगी और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये लगातार चर्चा देखो श्रुति हो ही रही है। बीजेपी से एक सवाल मैं लूंगा कि भाई वोटर को डराया धमकाया गया, और सरकारी तंत्र भी आप इस्तेमाल कर रहे हो। ईवीएम की तो बात लगातार हो रही है अटल जी, क्योंकि सभी प्रवक्ता आ रहे हैं बीजेपी अपने तरीके से कुछ नया जवाब दे रहे हैं, उम्मीद ये आपसे भी कर रहे हैं।
नया सवाल आ रहा है, नया जवाब देते हैं। अच्छा, आप बताइए कि इसके अलावा ये क्या आरोप लगा सकते हैं? संविधान खतरे में है जैसा कि ये लगाते आए हैं। वोटर उन्होंने लगाया ना आरोप, 15 करोड़ रुपए के लिए फोन आया था, हुआ है 16 संभावित विजेता आम आदमी पार्टी के लोगों पर। ये फिक्स। हाँ, तो वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो नई चीजें सोच लेते हैं आरोप लगाने में उनकी मास्टरी है। अन्ना हजारे जी तो कहते ही हैं कि मेरा सबसे घटिया चेला अरविंद केजरीवाल जी निकले। तो जब किसी का गुरु ही इस तरीके से अपने शिष्य के लिए बोले तो फिर वो उसके हाल ऐसे ही होंगे। और देखिए